नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि अपेक्षा ही दुख का कारण है, तो क्या हमें अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए? और यदि किसी लक्ष्य को तय करना हो तो अपेक्षा होती ही है, तो क्या फिर जीवन में हम लक्ष्य ही न रखें? बहुत अच्छा सवाल है। अपेक्षा दुख का कारण होती है, ये बिल्कुल सत्य है। तो अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए। अपेक्षा मुक्त आप हो भी नहीं सकते। आप सवाल करने के लिए खड़े हुए हैं तो किसी अपेक्षा से ही कि महाराज जी मुझे आज उत्तर देंगे और मेरा मार्गदर्शन मिलेगा, ये अपेक्षा है ना। और मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ तो किसी अपेक्षा से ही कि मेरे जवाब से आपको एक दिशा मिले, ठीक है। लेकिन इस अपेक्षा से, ये अपेक्षा की इतनी सीमा तक चलो आज महाराज जी के चरणों में अपनी बात रखता हूँ, मुझे कुछ मार्ग मिलेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ आए, बाई चांस आपका नंबर न लग पाया और आप फिर सुदर्शन जी पे चढ़ गए। आप हमारे लिए सोचते नहीं है, मैं समाज का अध्यक्ष, आपने मेरा नाम कैसे काट दिया, ये दुखदाई हो गया। इसी तरह आपने अभी बड़े उमंगों से भरकर सवाल रखा। बाई चांस ऐसा होता है, कई बार मुझे करना भी पड़ता है। ऐसे टाइम आप आए होते जब टाइम कम बचा होता और आपका उत्तर एक ही वाक्य में मैं छोड़ देता, या कई बार ऐसा होता है कि एक ही सवाल कई बार पूछ लिया जाता है और मैं कह दूं कि ये सवाल बार बार होता है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, पुराने उत्तर को ढूंढ लो, तो आपके मन में कुछ ना कुछ होगा ना। बस वो नहीं होना चाहिए, वही दुखदाई। अपेक्षा रखो, उसकी पूर्ति का प्रयत्न भी करो, पर यदि कदाचित अपेक्षा पूर्ण न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। अरे महाराज ने तो मेरा जवाब ही नहीं दिया, लगता है महाराज मुझसे नाराज हो गए। अरे ये क्यों सोचते हो? महाराज ने शायद जवाब देना उचित नहीं सोचा होगा, इसलिए जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब फिर अलग से कभी दोबारा देख लेंगे, महाराज से अलग से बात कर लेंगे। ये इस समय अगर कोई इस तरह से एक बार पूछे हुए सवाल को बार बार पूछता है तो लोगों का समय भी खराब होता। मैं भी टीवी पे बैठे बैठे जब सुनता हूँ तो रिपीटेड आंसर प्रश्न आते हैं तो लगता है क्या पूछता है। शायद महाराज जी ने मेरी सेफ्टी के लिए ऐसा कह दिया होगा कि क्या पूछता है रमेश, मत दो उत्तर। ये सोच सकते हैं कि नहीं? तो बी पॉजिटिव। अपेक्षाएं रखो पर उसकी पूर्ति का आग्रह मत रखो। कदाचित कोई अपेक्षा की पूर्ति न करे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। उस दिशा में सकारात्मकता के साथ सोचो तो रास्ता खुल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। दुख का कारण धर्म का अभाव, सुख का कारण धर्म का प्रभाव और शांति का कारण स्वयं का स्वभाव है। गुरुदेव, इस सुविचार को जीवन में कैसे चरितार्थ करें? दुख का कारण धर्म का अभाव, सुख का कारण धर्म का प्रभाव और शांति का कारण अपने मन का स्वभाव। बहुत अच्छा वाक्य है। इस तीनों वाक्यों को अपने साथ आत्मसात कर लो और उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करो। यदि धर्म का अभाव है तो धर्म के प्रभाव में आने लगो और धर्म को स्वीकार कर लो और अपने स्वभाव को ऐसा बना दो कि सारी अशांति दूर हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भगवान की प्रतिमाओं पर महिलाओं का नाम लिखना उचित है? देखिए, ऐसा है प्रशस्तियों के विषय में, मूर्ति में जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती है ये आप जिनके सानिध्य में प्रतिष्ठा करा रहे हैं उनसे पूछ करके ही लिखें। वर्तमान में प्रचलन यही है कि महिलाओं के नाम न देकर के वंशावली के नाम होते हैं। यदि भी कुछ स्थलों में नामोल्लेख हुआ है और वो नामोल्लेख हुआ है पर उसे हम परंपरा नहीं बना सकते, इसलिए जहाँ जैसी परंपरा है उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मन क्या है? मन क्या है, जो ये सवाल कर रहा है वो मन है। जहाँ हमारा ध्यान चला जाए समझ लो वही मन है। मन का न कोई स्थान है न कोई विषय है। सर्वार्थ गहनम मन, और सबको गहन करने वाला है। सर्वत्र मन दौड़ता रहता है, इसलिए मन को मोड़ने का रास्ता अपनाना चाहिए और हम अपने ज्ञान के बल पर, अभ्यास के बल पर ही अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो सकते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमद् जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रीमद् जिनेंद्र जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव। श्रीमद् और जिनेंद्र मिला लें तो श्रीमद् जिनेंद्र होता है। श्रीमद् यानी श्रीमान, जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब प्रतिष्ठा, हम जिनबिंब प्रतिष्ठा करते हैं। एक बात समझने की, जैन परंपरा में हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बिंब प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा प्राणातीत है। वह सब प्राण नहीं है, वे प्राणातीत हैं, लेकिन उनके गुणों का आरोपण हम किसी मूर्ति में करते हैं। मूर्ति का अर्थ है बिंब। तो जिनके बिंब में उनके गुणों का जो हम आरोपण करते हैं वो जिन बिंब कहलाता है। और चूँकि हम सम्मान के लिए श्रीमान कहते हैं, जैसे संस्कृत में समास कर देने से श्रीमद् और जिनेंद्र में वो डबल जा बन जाता है। श्रीमद् जिनेंद्र जिनबिंब प्रतिष्ठा, और उसके बाद पंचकलानक आदि जोड़ देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। किसी से पैसा लेकर अपने परिवार के कार्यों में खर्च किया और बाद में मांगे जाने पर पैसे नहीं देता है, तो इस दान में पुण्य किसे प्राप्त होगा? देखिए, धर्म में पैसा लगाना पुण्य देगा, लेकिन किसी का पैसा लेकर खाना ऐसा पाप देगा कि 7 जन्म तक दरिद्र बनना पड़ेगा। तो तुम धर्म में लगा रहे हो, अच्छी बात है, पर किसी की अमानत में खयानत तो मत करो। ये तो तुम्हें कई भावों में दुर्गति का पात्र बनाएगा। अपने साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करो। वो दान किस काम का जो दूसरों का धन चुरा कर दिया जाए। तुमने जिससे लिया, तुम्हें उसके प्रति एहसानमंद होना चाहिए, और सबसे पहले उसके जो उसका हक है उसे लौटाना चाहिए। फिर तुम्हारे पास अनुकूलता हो तो दान दो, लेकिन दूसरों का पैसा लेना, बाजार का जीम के बैठ जाना और समाज में माला पहनना कुछ लोगों का फैशन हो गया है। ये आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, और बाजार का करोड़ों रुपया जिनके सिर पर चढ़ा हुआ है। ये जनता के साथ बहुत बड़ा छल है, धोखा है, और ऐसा करके वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खुद के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। घोर अन्याय है। ऐसा कर्म कभी मत करना। रूखी रोटी खा कर के जी लेना, लेकिन कभी किसी का एक पैसा भी हड़पने की कोशिश मत करना। पर धन के प्रति दृष्टि लाना ही महान पाप है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भावना योग करने से उन महिलाओं को भी लाभ प्राप्त होगा जो अभी तक मां नहीं बन पाई हैं? देखिए, जो महिलाएं मां नहीं बन पाती, उनके जेहन में जब तक ये बात बैठी रहेगी कि मैं मां नहीं बन पा रही हूँ, मां नहीं बनेगी। जो भावना योग 9 मिनट का आप लोगों के लिए दिया गया है, आप उसे दोहराएं। बहुत सारी माताएं, महिलाएं मेरे पास आई हैं जो इस भावना योग के परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझसे कहा, एक बहन तो आई थी 12 वर्ष बाद उसको बच्चा हुआ। आप विजुअलाइज कीजिए, जो भावना योग में कहा जा रहा है कि मैं ऐसी माँ बन रही हूँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ऐसा भाव अपने अंदर लगाए, और मैं तेजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी संतान को जन्म दे रही हूँ। मैं प्रतापी और पराक्रमी ज्ञानवान संतान को जन्म, ऐसा महसूस करे। मैं माँ बन रही हूँ, ऐसा महसूस करे, तो इससे इसका असर पड़ता है। और 2-3 महिलाओं ने शंका समाधान में भी इस बात को व्यक्त किया, अगर उसकी कहीं क्लिप हो तो इसे उजागर किया जा सकता है, जिनको कभी कोई संतान नहीं थी और ये भावना योग किया, उसके बाद उनको उनके पेट में बच्चा आया और वो आज एक अच्छी माँ बनने का गौरव प्राप्त की है। तो भावनाओं का हमारे मन में बहुत असर होता है। कोई चीज़ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये दिमाग में जब तक बैठा रहेगा कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, तो तय मान करके चलना कि वो नहीं होगा। हमें सकारात्मक बातें होना चाहिए। मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ की जगह मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है, या मैं एक माँ हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, ये अनुभव कीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, भावना योग इसकी पूर्ति करता है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो जीवन का कायाकल्प होगा। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने आप को अहिंसा का अनुयायी मानते हैं, लेकिन घमंड के कारण अपनी बातों से दूसरों का दिल दुखाते हैं। तो गुरुदेव, ऐसा धर्म किस काम का जो स्वयं की क्रियाओं को ना सुधार पाए? बिल्कुल ठीक है। धर्मी व्यक्ति को अपने ईगो को छोड़ना चाहिए और अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए।
और उसी तरीके से धर्म करना चाहिए। लोग धर्म की क्रिया करते हैं, उन्हें अधर्मी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें उनको देखकर ये नहीं कहना चाहिए ऐसा धर्म किस काम का कि जो इतनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं फिर भी अपने आप को नहीं सुधारते। हमें क्या पता वो अंदर से कैसे हैं। किसी व्यक्ति को मापने का अधिकार हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसका कोई पैरामीटर भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को देखकर एक प्रेरणा जरूर ली जा सकती है और लेनी चाहिए कि मैं धर्म करूँगा तो उन बातों से बचा रहूँगा जो बातें हमारे धर्म को ख़राब करती हैं। मैं धर्म ही नहीं करूँगा, धर्म के प्रयोजन को भी सिद्ध करूँगा। वस्तुतः धर्म हमारी क्रिया का नाम नहीं, धर्म हमारे भावों और विचारों की शुद्धि का नाम है। जब हम अपने भाव और विचारों में शुद्धि करेंगे तभी अपने धर्म की क्रिया में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने भाव और विचारों को सतत शुद्ध करने की दिशा में हमें सचेष्ट रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कुंडलपुर और गोलाकोट में विराजमान आदिनाथ भगवान की प्रतिमाओं के केश कंधे तक लंबे हैं, तो क्या वास्तव में तीर्थंकरों के केश इतने लंबे होते हैं? भगवान ऋषभदेव ने 6 माह का योग किया था, उनके केश बढ़ गए, उन्हें प्रलंब जटाधारी भी कहा गया। इसलिए ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा के साथ केशों का इस तरह से आकल्पन देखा जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद केस नहीं बढ़ते, उससे पूर्व केस बढ़ते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने 6 महीने तक योग धारण किया था तो केस शुरू न किया हो और 6 महीने में उनके बाल तेज़ी से बढ़ गए हों। किसी के बाल जल्दी भी बढ़ जाते हैं और आज भी 6 महीने तक कोई बाल न बनाए तो कंधे तक तो बाल आ ही जाते हैं। आज देख सकते ऐसा आते हैं, तो भगवान के कंधे तक बाल आए तो कोई बुराई नहीं। वेदों में ऋषभदेव की भी चर्चा आती है और प्रलंब जटाधारी शब्द का प्रयोग आया है, उनके लिए केशी शब्द का भी प्रयोग आया है। तो ये सब इस बात का द्योतक है कि हो न हो भगवान ऋषभदेव के केस बढ़े हुए थे। नमोस्तु गुरुदेव। आज बच्चे दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहते हैं और उसे ही अपना धर्म मानने लगे हैं, जिससे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका रुझान कम होता जा रहा है। तो गुरुदेव उनको ये कैसे बताएं कि देव शास्त्र गुरु की आराधना ही सच्चा धर्म है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग हो। देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हुए भी अपने आप को नहीं सुधारते, तो बच्चों के सामने आपने कोई अच्छा आदर्श ही उपस्थित नहीं किया तो बच्चे अनुकरण कैसे करेंगे? हर माँ बाप को चाहिए कि अपना धर्म इस तरीके से करे कि बच्चे उनसे खुद प्रेरित होकर उनका अनुकरण करें। आप लोग धर्म की क्रिया में, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, आज बोल देता हूँ, आज लोग, आप लोग की जगह आज ठीक है, आजकल लोग धर्म की क्रियाएं तो खूब करते हैं लेकिन अपने विचारों में और व्यवहार में धर्म को स्थापित नहीं कर पाते। आपका व्यवहार, आपका विचार किस तरीके का है? अगर इस तरह का विचार और व्यवहार होगा तो आज का युवा मन कहता है, नई पीढ़ी सोचती है, ऐसा धर्म किस काम का। कई लोग तो ऐसे हैं कि झगड़ते हुए मंदिर जाते हैं और लौटते हुए भी झगड़ते हुए आते हैं, घर में भी रह करके झगड़ा मचाते हैं, तो धर्म किस काम का। तो ऐसा धर्म का आदर्श उपस्थित करे, ऐसा मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करे कि लगे कि नहीं, मेरी माँ धर्मात्मा है और उसके धर्म का आनंद है, वो उसके ऊपर असर पड़े। मेरे संपर्क में कई बच्चे हैं जो अपनी माँ से प्रेरित होकर के धर्म में जुड़े हैं। उनमें से एक तो इन्हीं का बेटा है। बोला मैं धर्म नहीं जानता था, मेरी धर्म से कोई, ये बैठी है ना राशि, इनका बेटा धर्म से कैसे जुड़ा? मैं मम्मी को मानता हूँ, मम्मी धर्म करती है और बड़ी मस्त रहती है, तो मुझे लगता है मुझे धर्म करना चाहिए। ये आदत, ये आप करेंगे तो आएगा। तो इनके बेटे पर इनका असर पड़ गया। मैं कहता हूँ वो माँ बाप बहुत धन्यभागी हैं जिनके बच्चों के ऊपर उनके धार्मिक जीवन का प्रभाव हो। ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप के धार्मिक पने से खुश नहीं होते। तो आदर्श वैसा स्थापित करें। आप धर्म करें, क्रियाओं में ही न करें, विचारों में भी खुश रह करके करें। देखिए फिर बच्चों को क्या लगता है, उनसे बोलो कि भाई देखो, तुम धार्मिक क्रियाओं से जुड़ो, तुम दीन दुखी की सेवा कर, तो बहुत उत्तम बात है। हमारे गुरुदेव भी इसके लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन यहीं मत अटको, जन सेवा के साथ साथ प्रभु सेवा भी करो, गुरु सेवा भी करो, ताकि अपने जीवन को और आगे बढ़ाया जा सके और जीवन को बदला जा सके। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम अपने पुरुषार्थ से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? तकदीर और पुरुषार्थ की जहाँ तक बात है, मेरे तकदीर में क्या है मुझे पता है क्या? आपके तकदीर में क्या है आपको पता है क्या? नहीं है ना।
पर आपको ये तो पता है कि मुझे क्या करना है। तो बस जो मुझे पता है मुझे वो करना है, जिसका मुझे पता नहीं उसकी तरफ क्या देखना है। समझ गए? इसलिए एक किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कुछ करना है अपने दम पर कर लो, भाग्य तो उनका भी होता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो भाग्य की लकीरें मत देखो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? इसलिए इन सब बातों पर ज़्यादा विचार करना उचित नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, तो क्या ये उसके ग्रह का दोष है? ग्रह नक्षत्र के चक्कर में मत करो, अपने काम करने की शैली में परिवर्तन करो। हम लोग कई बार काम करते हैं और उसमें कमी कर देते हैं और ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम निष्ठापूर्वक काम करें। एक बात सदैव सबको ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई हर क्षेत्र में सफल नहीं होता। आज कोई यूपीएससी कॉन्टेस्ट करना चाहे, यूपीएससी में जाना चाहे, लाखों लोग बैठते हैं, निकलते कितने हैं? जनरल के तो 200-300। तो बाकी लोग अब 2 बार मैंने कर लिया, 4 बार मैंने कर लिया, मैं नहीं निकला, मेरे साथी निकल गए, तो मेरा ग्रह खराब था। और ये तो तय था लाखों में 300 को ही निकलना है, तो वो आगे निकल गए। उनके नंबर ज़्यादा, उनकी मेहनत ज़्यादा, हमारा थोड़ा सा कम है। कोई बात नहीं, हम यूपीएससी में नहीं जा पाए तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। जो रास्ता खुला है मैं उस रास्ते में जाऊंगा। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत अच्छे, जो आज भले आईएएस नहीं कर पाए पर उनके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस बने। जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जितने नामचीन लोग हैं, वे वही लोग हैं जो कभी यूपीएससी के लिए खुद ट्राई किए, 2 बार 4 बार किए, खुद तो रह गए लेकिन आज उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों कलेक्टर बन गए। तो ये चीज़ें हैं। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में जब तक अवसर और अनुकूलता है प्रयास करते रहना चाहिए। एक दरवाज़ा बंद होने पर दूसरा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। नई संभावनाओं को तलाशते रहना चाहिए। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हर जगह अपनी कमी का एहसास कराने के लिए हम अपने आप को नमक की भांति कैसे बनाएं? नमक की तरह अपने जीवन को बनाना है तो नमक की तरह सब में घुलना मिलना सीख जाओ। नमक की तरह खुद को घुलना मिलना सीख के लायक बना लोगे तो हर जगह जगह रहेगी। जहाँ जाओगे अपनी जगह बना लोगे और नहीं रहोगी तो अनुपस्थिति का एहसास दिलाओ। वो कहाँ है? मिलनसारिता जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है।